अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं, ये मुबारक इज्तिमा हज़रत अमीर मिल्लत के जानिशीन हज़रत सैयद मुनव्वर शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर सदारत हो रहा है और इसी तरीके से पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सैयद फ़िरोज़ शाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया की सरपरस्ती में हो रहा है। ये ख़त्म नबूवत का इज्तिमा है और हज़रात उलमाए किराम ने अपने अपने ख़्याल के मुताबिक बहुत सारी बातें कर दी हैं और बहुत सारा मवाद सामीन को दे दिया है। मैं मुख्तसर सी गुजारिश करता हूँ कि कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद के ये जो जुमले हैं वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन, ये अतफ़ मातूफ़ हैं। जो अल्लाह के रसूल हैं जिनका ज़िक्र पहले हो चुका है, वो जो अल्लाह के रसूल हैं वो ही ख़ातमुन नबिय्यीन। तो गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को पहले अल्लाह का रसूल कहा गया है और फिर ख़ातमुन नबिय्यीन कहा गया है। तो अब दो बातें हैं, दोनों का हुक्म एक ही है। एक ये है कि अल्लाह के रसूल हैं और दूसरी बात यह है कि ख़ातमुन नबिय्यीन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के दौर में अरबों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लिया, हो गई बात। और ये तस्लीम कराने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का 23 साला दौर हुआ और इस दौर में कई जंगें हुई और बेशुमार लोगों ने जाम शहादत नोश किया और उसके नतीजे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को अहले अरब ने अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लिया। हज़रात गिरामी, बहुत कुर्बानियाँ दी गईं, लेकिन एक है अल्लाह का रसूल और एक है ख़ातमुन नबिय्यीन। जितने लोग कत्ल हुए रसूलुल्लाह की रिसालत को मनवाने के लिए, उससे ज़्यादा ख़त्म नबूवत को मनवाने के लिए कत्ल हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का रसूल होना जिस तरीके से हमारी असल है, तो इसी तरीके से ख़ातमुन नबिय्यीन होना आपका वो भी हमारी असल है। जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को रसूलुल्लाह मानता है तो वो आपको ख़ातमुन नबिय्यीन भी मानता है। जो आपको ख़ातमुन नबिय्यीन मानता है वो आपको रसूलुल्लाह भी मानता है। अगर कोई आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता है तो वो ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानता, तो वो दायरा इस्लाम से बाहर है। उसका इस्लाम से कोई वास्ता और कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। जैसा कि अभी गुफ्तगू में ये बात हुई है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये लोग मुर्तद हो गए थे, उनके खिलाफ जंगें हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ भरपूर तरीके से जंग हुई और इतने सहाबा इकराम शहीद हुए कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये ख़तरा पैदा हो गया कि अब अगर इसी तरीके से सहाबा इकराम जाते रहे, शहादत पाते रहे, तो कुरान हकीम की हिफाजत किस तरीके से होगी। तो हज़रात गिरामी, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने अपनी ये गुजारिश पेश की कि कुरान हकीम को जमा किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि जो काम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन मुसलसल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके कानों में ये बात डालते रहे तो फिर आपको शरह सदर हो गया। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया तो कुरान हकीम जमा हुआ। आज जो कुरान हकीम बैनत दुफ़तैन हमारे सामने मौजूद है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की काविश है और इसका अजर और इसका सवाब जो है वो बदस्तूर उनको जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद जो मुसलमा कज़्ज़ाब से जंगें हुई, जो इन मुर्तदीन से जंगें हुई, तो उनमें इतने सहाबा इकराम ने अपनी जानें दी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान हकीम के बारे में फिक्र लग गई। तो खातमन नबीयीन की जो हिफाजत हुई हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, तो मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानी दी इसके लिए। जब उन्होंने रिसालत के लिए कुर्बानी दी तो इसी तरीके से उन्होंने खत्म नबूवत के लिए भी कुर्बानी दी। हजरात गिरामी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस काम की बुनियाद रखी थी वो काम आगे बढ़ता रहा। जब वक्त आया तो मुसलमानों ने अपने फैसले किए, इल्मी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, आईनी लिहाज से सब फैसले होते रहे और बात आगे बढ़ती रही। हत्ता कि अंग्रेज ने सोचा कि मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा करे। चुनाचे जहां उसने मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए बहुत से काम किए, तो उनमें एक काम ये भी किया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को खड़ा कर दिया ताकि हिंदुस्तान के मुसलमान आपस में इंतशार का शिकार रहें, इनमें यकजेती और इत्तेहाद पैदा ना हो सके और इस तरीके से ये एक कुव्वत ना बन सके। तो उस शख्स ने पहले मादी होने का दावा किया, पहले मुजद्दिद होने का दावा किया, फिर मादी होने का दावा किया, फिर तरक्की करते करते वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहने लगा कि मैं वही हूँ, और फिर वो तरक्की करके मुस्तकिल नबी के मकाम पर आ गया। तो ये सारा कुछ अंग्रेजों की हिमायत से हुआ और मुसलमानों ने उस वक्त उसका भरपूर तरीके से मुकाबला किया। उलमाए अहले सुन्नत व जमात ने, इसमें कोई शक नहीं है कि भरपूर तरीके से मुकाबला किया। वो उलमाए किराम दर्स व तदरीस वाले थे, वाज़ व तकरीर वाले थे, वो सूफिया किराम थे, सारे के सारे मैदान में उतर आए। लेकिन इन सब के सरे ख्याल जो हैं वो आला हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब मुजद्दिद गौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने भरपूर तरीके से काम किया, किताबें लिखी, और फिर एक जो आखिरी मुकाबला होता है तो उस आखिरी मुकाबले के लिए बिल्कुल आमने सामने हो के वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मुकाबले के लिए लाहौर पहुंच गए। हजरात गिरामी, बात लंबी है, मैं करना नहीं चाहता हूँ, वक्त बहुत हो गया है। और मेरे बाद हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी, जिनको एक तवील अरसे से हुज्जतुल इस्लाम कहा जा रहा है और आज भी कहा जा रहा है और कबूल भी किया जा रहा है, तो वो मेरे बाद फौरन तकरीर फरमाएंगे। तो मैं ज़्यादा वक्त उनको देना चाहता हूँ कि वो बाहर से मेहमान आए हुए हैं, तो हम यहाँ के मकामी लोग हैं तो हमारी बातचीत होती रहती है। तो बाहर का मैं ये अर्ज कर दूँ कि हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब मुजद्दिद गौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खत्म नबूवत को कायम करने में बहुत बुनियादी किरदार अदा किया। और फिर ये वही तहरीक थी जिसका फैसला 7 सितंबर को हुआ, और उसमें उलमाए अहले सुन्नत का जो किरदार है वो कोई छुपा हुआ नहीं है, वो सब लोगों के सामने है। लोग मौजूद हैं वो जिन्होंने ये सारा उनका किरदार अपनी आंखों से देखा है। अभी नाम भी उनके लिए जा रहे थे। तो हज़रात गिरामी अहले सुन्नत में से कोई भी आलिम जो है पीछे नहीं रहा, जो किरदार वो अदा कर सकता था तो उसने वो किरदार अदा किया। हज़रात गिरामी, बात यह है कि ये ख़त्म नबूवत की हिफाजत मुसलमानों ने करनी है। जिस तरीके से उन्होंने रसूलुल्लाह की रिसालत की हिफाजत करनी है, इसी तरीके से उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की भी हिफाजत करनी है।
और इसके लिए मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए और अपने दिलो दिमाग से तैयार रहना चाहिए और इसमें सुस्ती और कायली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आइन में तो मौजूद है, लेकिन बहुत सी कुव्वतें इस वक्त ऐसी हैं कि वो उस आइन में उस शिक को बदलने के लिए वो तैयारी कर रही हैं, वो इस तक दाव में लगी हुई हैं कि किसी तरीके से हम उस शिक को ख़त्म कर दें। तो हज़रात गिरामी, मुसलमानों को बेदार रहना है, अहले सुन्नत व जमात को बेदार रहना है, उलमा अहले सुन्नत व जमात को बेदार रहना है, और जब ये वक्त आए तो वो उस वक्त उनको मैदान में उतरना चाहिए और उतर के अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी हम सोते रहें, अभी से हमें उस पर निगाह रखनी चाहिए। और जो लोग खुफिया तौर पे कुछ तब्दीलियाँ करना चाहते हैं तो उन लोगों पर भी निगाह रखनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं और ये मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो इसलिए वो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों ने इसके लिए ख़त्म नबूवत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और फिर पाकिस्तान के आइन में ख़त्म नबूवत को कायम करने के लिए भी अहले सुन्नत व जमात और दूसरे मुसलमानों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उनको पेश नज़र रखना चाहिए और मुसलमानों को हर आन और हर वक्त जो है वो तैयार रहना चाहिए। जब वो 5 वक्त की आज़ान सुनते हैं तो उस आज़ान के साथ में जब ये आवाज़ आती है कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उस वक्त उन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का ख्याल भी आना चाहिए और इधर ध्यान रहना चाहिए और अपने बातिन को, अपने दिलो दिमाग को इसके लिए तैयार रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। और आखिर में मैं हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो आएँ और सामीन को अपना बयान सुनें। वाखिर दावाना।